सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवता व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक रोचक कथा को लेकर आई हूँ। इस कथा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आज मैं आप सभी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की कथा को सुनाने जा रही हूँ। जब देवयानी ने दिया देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप। आज हम जानेंगे क्या कारण था इस श्राप का और क्यों कच्छ आया था दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस कथा को। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते और कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। देवताओं के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। क्या उपाय किया जाए? देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देव गुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः कार्य हमारा आसान हो जाएगा। कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को ये बात पता चल गई कि देव गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ को जीवित नहीं रहने देंगे, उसका विनाश कर देंगे। अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने यह सब देख लिया और जब उसे सब चीजों के बारे में ज्ञात हुआ तो रो रो कर पिता से कच्छ को पुनः जीवित करने की याचना करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी को कच्छ के प्रति इतना समर्पित देख हार कर कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्हें पुनः कच्छ को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस क्रोधित हो गए थे। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी दिखाई। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब छुट्टी मिली कच्छ से। लेकिन देवयानी का क्या करें? देवयानी ने जब कच्छ को कहीं नहीं पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता लगाएं। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्होंने खुद के पेट से कच्छ की आवाज सुनाई दी। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वो स्वयं मर जाएंगे
अतः उन्होंने कच्च की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्च अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कच्च ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। कच्च ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया। अतः शुक्राचार्य ने कच्च को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्च को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्च से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्च ने सत्य का उद्घाटन किया कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना था, जो उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। अब वो वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि चूंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया और चिढ़कर उसने देवयानी को भी श्राप दे दिया कि वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये कथा रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।